राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपना चैनल भक्ति विथ उमा में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको इस तरह की नई सच्ची शास्त्र पर आधारित जानकारियाँ मिलती रहे। आज हम आपको बताएंगे कि माघ मास के तीसरे अध्याय को जो मनुष्य वैशाख माह के ब्राह्मण को चारपाई का दान देता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को पंखे से हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वह दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप वैसे जल जाते हैं जैसे कि अग्नि के संपर्क से कपूर। चारपाई पर ब्राह्मण के सोने मात्र से ही जीवन भर के जाने और अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दान को देने वाला इस जन्मों को सुख को भोगता है तथा उसके कुल की भी वृद्धि होती है। उन्हें यश और धैर्य मिलता है। जो वैशाख माह में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख माह में दान देने वाला विजयी, धर्मपरायण और अपने 7 कुलों को मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाला होता है। जो वैशाख माह में चटाई तथा आसन का दान करता है वो मनुष्य संसार के सभी धर्मों से अलग रहता है। जैसे कि जल में पड़ी हुई चटाई जल में नहीं भीगती है, उसी तरह से चटाई और आसन का दान करने वाला पुरुष आसन पर बैठकर सुख भोगता है। जो कुमकुम का दान करता है वो सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है वह सब पापों से दूर होकर के सर्व सुखी देवताओं की सहायता से मोक्ष प्राप्त करता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मालिका का दान करता है वो सुपारी तथा सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है तथा 7 जन्मों तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर के देता है उसे अनंत फल मिलता है। जो मंडपाच्छादन करके बालू गिरवा करके उसमें प्याऊ लगवाता है वह स्वर्ग का स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी आदि का निर्माण करता है मानो धर्म उसका ही पुत्र है। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा करना, जल दान करना, सत्संग, अन्न दान करना, पीपल का वृक्ष लगाना ये पुत्र के समान ही है। ऐसे पुत्र देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान न हो इनमें से कोई एक भी काम अवश्य ही करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे। वैशाख माह का चौथा अध्याय। नारद जी कहते हैं कि वैशाख माह में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना और कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान करना यह सब वर्जित है। दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर के समय आए हुए थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगा आदि सभी तीर्थों के स्नान का फल पाता है। मनुष्य रोगहीन और मोटापा होकर भी वैशाख माह में स्नान न करने से चंडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास के संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर के स्नान तीर्थ में नहीं करता वह 100 जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्न और जल का दान करने से विषय युक्त सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वैशाख में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा कालीन में सप्तगंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, वृंद, गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी ये सप्तगंगा हैं। इनमें स्नान करने से व्यक्ति उत्तम पद को प्राप्त होता है। जैसे दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी है वैसे ही सब मासों में उत्तम कार्तिक और कार्तिक से अधिक उत्तम माघ और माघ से उत्तम वैशाख मास है।
गुड़, छाछ, जल और अन्न जो भी मिल जाए व्यक्ति को वही दान देना चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है, दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है और पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को अपनी योग्यता अनुसार जो कुछ भी है वो दान देना चाहिए। वैशाख मास के देवता भगवान विष्णु है, इसलिए इस मास में किया गया जब तप दान अधिक फल देने वाला होता है। वैशाख माह में स्नान करके भगवान को विनती करें कि हे प्रभु, मैं आपको अर्घ्य देती हूँ और आप इसे ग्रहण करें। गंगादि सभी तीर्थ मेरे स्नान को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हुए और यथोचित फल देवे। इस तरह अर्घ्य देकर अपना नित्य नियम करें और वैशाख के उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान की कथा वैशाख मास की सुने, इससे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दही से युक्त भगवान को पूजा करता है वह सार्वभौम राजा होकर के कई जन्मों तक अपने विभिन्न सुखों को भोगता है और अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु का सायुज्य पाता है। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। राधे राधे।